तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने के लिए अब भारत का सबसे अच्छा दोस्त इजराइल और जर्मनी अब मैदान में उतर आए हैं। हम सब जानते ही हैं कि भारत की मोदी सरकार किस तरह से जम्मू में आतंकवादियों का सफाया कर रही है और मोदी जी के इस सफाई अभियान में इजराइल और जर्मनी भारत का साथ देकर भारत जैसे वर्ल्ड सुपर पावर के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को घुप अंधेरे में छिपे दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए 3 नए हथियार मिल गए हैं। भारत में बनी जैन शूट-एज पिस्टल, इजराइल की टेवर X95 और जर्मनी की MP5 से सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ गई है। ये सभी हथियार बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और इनसे पुलिस की ताकत में काफ़ी इजाफा होगा। पुलिस को कश्मीर की बढ़ती आतंकी घटनाओं से निपटने में और आतंकवादियों को अल्लाह के पास पहुंचाने का काम अब आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल चुके हैं इजराइल और जर्मनी के हथियार। दीवार की ओट लिए आतंकवादी बिना जोखिम अब होंगे ढेर। आतंकी दीवार की ओट लेकर छुपे हों या फिर कमरे के अंदर किसी कोने की आड़ में छिपे हों, ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जवान फायरिंग की जद में आए बिना ही दहशतगर्दों पर सटीक निशाना लगा सकेंगे। हमारे ऐसे ही वीर जवानों की हौसला अफजाई के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। पुलिस बेड़े में पहली बार शामिल किए गए 3 हथियारों में भारत में ही बनाई गई जैन शूट-एज कॉर्नर पिस्टल शुमार है। अब दोस्तों, पहले होता क्या था कि जब भारत के जवान आतंकवादियों पर हमला करते थे और उन पर फायरिंग करते थे तो ये आतंकवादी किसी दीवार या फिर किसी ठोस चीज के पीछे छुप जाते थे। लेकिन दोस्तों, ये खास हथियार किसी ठोस ढांचे की आड़ लेकर छिपे आतंकवादियों का सफाया करने में मदद तो करेंगे ही, साथ ही साथ घुप अंधेरे में भी टारगेट को ढूंढ निकालकर उन पर धनाधन गोलियां बरसाएंगे। पुलिस के जवानों को टेवर X95, MP5 राइफल और जैन शूट-एज पिस्टल हथियारों का प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आतंकरोधी अभियानों में सबसे बड़ी चुनौती आबादी वाले इलाके में टारगेट को करीब जाकर खत्म करने की है। पास की रेंज से फायरिंग के दौरान किसी दीवार या फिर कोने की आड़ लेकर छुपे आतंकवादियों पर निशाना साधना जोखिम भरा रहता है। भारत में बनी हुई जैन शूट-एज कॉर्नर पिस्टल ऐसी किसी भी परिस्थिति में बेहद मारक है। इसे ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 या फिर 9mm ब्राउनिंग के साथ फिट किया जा सकता है। SSP कुलबीर सिंह ने बताया कि इस तरह के हथियार से आतंकरोधी अभियानों में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। टारगेट को मार्क करके उसे कम से कम गोलियों का इस्तेमाल करते हुए ढेर किया जा सकेगा। ये हथियार सभी जिलों और बटालियंस को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा AK-47 को भी पहले से अपग्रेड कर दिया गया है। इन तीनों गन्स की खासियतों के बारे में भी दोस्तों अब आपको समझा देते हैं। जैन शूट-एज कॉर्नर पिस्टल जो भारत में ही बनाई गई है, इस पिस्टल के ऊपर हाई रेजोल्यूशन का लो लाइट इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा इंफ्रारेड लाइट, लाल रंग का डॉट और टैक्टिकल टॉर्च लगी है। इसे अन्य वेपन्स के साथ लगाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, टेवर X95 राइफल ये इजराइल में बनी है। बेहद मारक इस हथियार को माइक्रो, MTR और MTR-21 भी कहा जाता है। इजराइल में बनी ये राइफल बहुत सारे अन्य हथियारों से ज़्यादा सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और दोस्तों, अंत में आती है MP5 राइफल जो कि जर्मनी में बनी है। ये राइफल 40 देशों में सब मशीन गन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों को अंजाम देने में ये राइफल भी बहुत ज़्यादा कारगर है। ये हथियार जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल तो गए हैं और इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी जल्द ही जवानों को दी जाएगी। खैर दोस्तों, जिस तरह से दुनिया के सभी देश पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आकर भारत का साथ दे रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कश्मीर में पाकिस्तान के पाले जितने भी आतंकवादी आएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे। अब दोस्तों, आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और अब इजिप्ट बेहद गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुस्लिम देशों की नज़र में इजिप्ट अब ऐसा भिखारी बन चुका है जो बार बार कर्ज मांगने पहुंच जाता है। इसी वजह से अब UAE और सऊदी अरब दोनों ही कर्ज देने से पहले कई शर्तें लगा रहे हैं।
इनमें मिस्र की प्रमुख संपत्तियों में हिस्सेदारी भी शामिल है। मिस्र इन संपत्तियों पर अब तक देश की शक्तिशाली सेना का कब्जा रहा है, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और अल सीसी को सत्ता में बनाए हुए है। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने दुबई से खाड़ी के देशों को संदेश दिया कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भाइयों की मदद की है। मिस्र के राष्ट्रपति का इशारा अरबों डॉलर की मदद की ओर था। खासकर तेल समृद्ध धनी मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई की ओर से पिछले कई दशकों में मिस्र को अरबों डॉलर की मदद दी गई है। आपको बता दें दोस्तों कि मिस्र को उसके पड़ोसी देश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम मानते हैं और यही वजह है कि धनी अरब देश अक्सर मिस्र के लिए अरबों डॉलर की मदद देते रहे हैं। अब सऊदी अरब और यूएई दोनों ही अपने पैसे के बदले में रिटर्न चाहते हैं। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जदान ने पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में ऐलान किया था कि वो अब कर्ज देने की जो उनकी पॉलिसी है उसमें बदलाव करने जा रहे हैं। सऊदी के मंत्री ने कहा था कि अब तक वे सीधे आर्थिक सहायता और डिपॉजिट करते थे, जिसमें कोई शर्त नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि हम अब इसे बदल रहे हैं और इस दिशा में IMF जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खाड़ी देशों के इस रुख के बाद अब मिस्र को IMF से लोन हासिल करने के लिए बहुत कड़े सुधार कदम उठाने पड़ रहे हैं। IMF ने हाल ही में उसे 3 अरब डॉलर लोन दिया है। पिछले 6 साल में मिस्र तीसरी बार IMF की शरण में पहुंचा है। पहले क्वार्टर में 155 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। ये उसके कुल एनुअल फाइनेंशियल आउटपुट का 86% है। मिस्र की जनसंख्या 10 करोड़ 60 लाख है और वो अभी करेंसी संकट और रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहा है। इससे पहले दोस्तों, खाड़ी देशों ने पिछले साल मिस्र से वादा किया था कि वे 22 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मिस्र को देंगे, जो यूक्रेन युद्ध की वजह से भी संकट में घिर गया है। उधर यूएई का कहना है कि वे मिस्र के साथ समर्थन में खड़े हैं, लेकिन बार बार पैसा मांगने से हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। इससे मिस्र की विश्वसनीयता भी गिर गई है। लेकिन दोस्तों, ये वही मुस्लिम देश है जो दोस्त होने का ढोंग दिखाते हैं और अब जब उन्हीं का एक भाई, उन्हीं का एक मित्र देश मिस्र संकट में पड़ गया है, तो इन सभी सो कॉल्ड मुस्लिम देशों ने उसे आंखें दिखा दी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मोदी जी ने तुर्की की मदद की है, वैसे ही वो मिस्र की भी मदद करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जय हिंद।